हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की ये थर्ड क्लास है। अभी तक आपने अगर पहली दो क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप वहां जाके अपने बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको फर्स्ट दो क्लास हमारे हुए थे उसकी लिंक मिल जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आज बात बताने वाला हूँ कि हमने जो ये टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट कोर्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल किया है, उसको अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आपके जो सारे टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो कंसेप्ट्स लगते हैं वो सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड भी ले सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हम जब अपलोड करेंगे आगे वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स इन चार्ट। मतलब लाइव मार्केट में जो हम चार्ट देखते हैं वहां पे क्या क्या पैटर्न्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम कुछ चार्ट देखेंगे और उस चार्ट को क्या क्या कहते हैं हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहला पैटर्न है हमारा हेड एंड शोल्डर, सेकंड है डबल टॉप एंड डबल बॉटम और थर्ड कप एंड हैंडल। देखिए अभी ये हेड एंड शोल्डर है, इसमें दो टाइप्स आएंगे, इसमें डिटेल में हम आगे देखें। फर्स्ट है हेड एंड शोल्डर। इसमें देखिए दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली फॉलोड पैटर्न बाय टेक्निकल एनालिसिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ट्रेडर होते हैं तो वो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बहुत ही फॉलो करते हैं। इसके दो टाइप्स आते हैं, पहला है हेड एंड शोल्डर बेरिश सेटअप और दूसरा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वो बुलिश सेटअप होता है। मतलब आपको सेल करना है तो ये बेरिश सेटअप पे ही सेल करना है, और ये बुलिश पैटर्न जब बनता है मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तब आप इसमें बाय की पोजीशन आप बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं। फर्स्ट हम बेरिश सेटअप देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये प्राइस की लाइन है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जब ट्रेंड लाइन सीख रहे थे तब आपने देखा था। अब देखिए अगर कोई चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में चल रहा होगा, मतलब जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में चल रही है। अप ट्रेंड में हमने पिछला पीछे कैसे दिखा था, कोई भी स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है ऐसे ही, और प्रीवियस लो को नीचे नहीं काटता, तो ये हुआ हमारा अपवर्ड ट्रेंड। वैसे ही यहाँ पे एक हमें नीचे से अप ट्रेंड मिला है, तो ये पैटर्न कब बनेगा, बॉटम में या नीचे में। अगर आपको अप ट्रेंड है तो ये पैटर्न टॉप में ही बनेगा। देखिए अभी ये पैटर्न जो मैंने ड्रॉ किया है ये टॉप पे बना हुआ है। पहले नीचे से ही एक ट्रेंड आ रहा था, कोई स्टॉक ऊपर आ रहा था, सपोज मान लीजिए यहाँ से कोई पैटर्न स्टार्ट हुआ है और ये अप ट्रेंड में ऊपर तक यहाँ तक आया है। अब यहाँ तक आने के बाद अभी यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से कंसिडर करना। ओके, तो अप ट्रेंड में आने के बाद ये पैटर्न यहाँ से एक ऊपर जाएगा पहले, तो ऊपर से एक नीचे आएगा, तो हमारा ये प्रीवियस स्विंग लो रहेगा। इसके बाद फिर से ये पैटर्न ऊपर जाएगा, प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा और नीचे आएगा कहाँ तक, जो प्रीवियस लो था उसी के आसपास आके ये यहाँ से रिवर्स होगा। तो और कहाँ तक जाएगा, ये पिछला हाई क्रॉस करेगा क्या, नहीं, पिछला हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए। पिछला जो हाई होगा उससे नीचे से ही इसको रिवर्स होना चाहिए। ओके, तब हमारा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो है हमारा, ये हेड है। जो बड़ा वाला ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है वो हेड कंसिडर करते हैं, और साइड के जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं वो हम लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर ऐसे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो इसने प्रीवियस दो लो बनाए थे वो सेम लेवल के आसपास से ही बनाए थे। अभी ये लास्ट टाइम में क्या करेगा, जो प्रीवियस दो लो बनाए थे ना उसको ये नीचे ब्रेक करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। अभी ये प्रीवियस लो दो लो बने थे ना, इसको इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये इसका ब्रेक डाउन पैटर्न हुआ है। ओके, मतलब जो हमारा प्रीवियस लो था ये ब्रेक तो हुआ,
तो ऊपर में कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है ये हमें देखना है। ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या दिख रहा है चार्ट पे। चार्ट ही आपको बता देगा कि आपको इसमें कौन सी एंट्री लेनी है, बाय की एंट्री लेनी है या सेल की एंट्री लेनी है। जैसे कि हमें ये ऊपर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ये बेरिज सेटअप होता है। तो हम इसमें एंट्री कब लेंगे, जब ये प्रीवियस दो लो को नीचे ब्रेक डाउन करेगा ना, तब हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। तो किसी भी स्टॉक को आपको अगर सेल करना होगा तो आप इसके नीचे इसको सेल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको सेल करेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कभी कभी आपको ये जो हेड का हाई है ना, यहाँ का भी स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, क्योंकि ये राइट शोल्डर जो है उसका मतलब जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा वो बहुत ही छोटा होगा, तो आपको जो हेड है वही का आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना होता है। तो चलिए हम इसके दो एग्जांपल्स देखेंगे चार्ट पे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट एचडीएफसी बैंक है और सेकंड है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें ये पैटर्न बना था दो बार मतलब एचडीएफसी बैंक में बना था और पीएफसी में। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। ये हमारा है एचडीएफसी बैंक का चार्ट, हम बड़ा करेंगे। ओके, अभी प्राइस कहाँ पे चल रहा है, 1480 पे। लेकिन हम बैक टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, याद रखना बैक टेस्ट से ही आपको रिजल्ट पता चलेगा कि आप जो पैटर्न स्टडी कर रहे हो वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या आपको अभी जो हमने पैटर्न देखा था यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है क्या? आप कमेंट में नीचे बताइए कहीं नजर आ रहा हो तो। ओके, तो चलिए हम ही बता देते हैं कि ये पैटर्न कहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखिए, ये जब अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था, मतलब ये नीचे से आया है, बहुत नीचे से ऊपर आया, ऐसे नीचे, और सॉरी, यहाँ पे देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है। कैसे ड्रॉ किया है फिर से दिखा देता हूँ। ओके, ये हमारा पहला लो हो गया, यहाँ से ही इसने प्राइस ने ऊपर बाउंस बैक दिया है। ओके, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से एक इसने रिवर्सल नीचे आया है। सॉरी, एक मिनट, गलत ड्रॉ किया। हाँ, यहाँ से जब ये ऊपर गया, फिर से वहां से नीचे आया पहली बार, तो फिर से ये ऊपर एक टॉप बनाया, ये हो गया हमारा हेड। ओके, और इसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर जाके वहां से रिवर्स नीचे आया है, तो ये हो गया राइट और लेफ्ट दो शोल्डर। अब आपको इसमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, देखिए आपकी एंट्री कहाँ पे बनती है। जैसे कि हमने बताया था प्रीवियस दो लो रहते हैं, वो जब नीचे क्रॉस करता है तब आपको इसमें सेल की एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस जो रखना है वो जो प्रीवियस हाई होगा वो रखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है, मतलब बहुत ही बड़ा स्विंग हाई है, तो हम यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और आपको इसमें सेल की पोजीशन बनानी है किसके नीचे, इस लेवल के नीचे। मतलब इसकी प्राइस क्या है यहाँ पे, 1560 इसकी प्राइस है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक का 1630 तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब स्टॉप लॉस कितना हुआ, लगभग आपका 70 पॉइंट का यहाँ से स्टॉप लॉस बना है। और अगर आप यहाँ इसमें स्टॉप लॉस से रिवॉर्ड आप मानेंगे तो 1:1 आपका पहला टारगेट होता है हमेशा। मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना ही आपका टारगेट होना चाहिए, 70 पॉइंट नीचे आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ से देखिए कहाँ से कहाँ तक आया, 1560 से लेके ये कहाँ तक आया है, 1500 के नीचे भी आया है, मतलब 1460 तक। मतलब यहाँ पे आपको 1:1 से भी ज्यादा टारगेट मिला वन वे में। ऐसे ही आपको कोई भी स्टॉक हो, डेली पैटर्न में अगर ये पैटर्न्स बनते हैं, हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्टेड या रेगुलर हेड एंड शोल्डर, दोनों कभी कहीं पे आपको दिखे तो आप उसमें सेल की पोजीशन लेना, बाई की पोजीशन उसमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका जो ट्रेंड होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कौन सा है, हमारा पीएफसी का। यहाँ पे देखिए चार्ट को मैं छोटा कर देता हूँ, आपको कहीं दिखाई दे रहा है।
एक बात याद रखना, अगर कोई भी स्टॉक टॉप में है तो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही दिखाई देगा। अगर कोई स्टॉक बॉटम में है तब आप कंसिडर करिए कि वहां पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। आप इस चार्ट में दोनों ही पैटर्न बने हैं, देखना, हेड एंड शोल्डर भी बना है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना है। आपको दिखाई दे रहा है तो बता दीजिए कहाँ पे दिख रहा है। ये हेड एंड शोल्डर तो बनेगा तो टॉप में ही बनेगा, जैसे हमने एचडीएफसी बैंक में देखा था अभी। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि हेड एंड शोल्डर कैसे है। आप यहाँ पे देखना, ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ रहा है। ध्यान रखना है, कोई भी स्टॉक जो है वो आपको अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब प्रीवियस स्विंग लो है, इसने नीचे क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये अप ट्रेंड में ही आ रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर करते ही ऊपर में ही गया है। प्रीवियस लो जो है उसने नीचे ब्रेक नहीं किया। अभी हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये टॉप में जो बना है हेड एंड शोल्डर बना है। कैसे? ये देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, पहले तो ऊपर गई, फिर ये नीचे आई है। पहले हमारा ये अप ट्रेंड में स्टॉक, नीचे से फिर यहाँ तक ऊपर गई, सॉरी, यहाँ तक ऊपर गई है, ये टॉप कंसिडर करना होगा यहाँ पे। तो वहां से एक रिवर्सल नीचे यहाँ दिखाई दिया, फिर से ऊपर गई प्राइस, कहाँ तक? यहाँ तक, और ये बाद में नीचे आई है। ओके, जैसे कि हमने अभी थ्योरी में देखा था कि ये पिछला जो टू लो है, प्रीवियस टू लो है, वो नीचे क्रॉस करेगा तभी आपको सेल कर देना है। यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, क्लियरली हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे जो है इसका हेड है ये वाला, और जो साइड के दो आर्म्स है ये इसके शोल्डर से, ये और ये इसके शोल्डर से, और ये टॉप का है वो हमारा हेड है। ओके, तो ये पैटर्न हुआ हेड एंड शोल्डर। अभी पीछे जैसे हमने देखा था, पिछले लो को ब्रेक करेगा तब हम इसमें सेल की एंट्री लेते हैं। वैसे ही सेम आपको देखिए, 132 से आपको कहाँ तक मिली? लगभग 115 तक का आपका टारगेट मिला, मतलब 15 पॉइंट का यहाँ पे आपको टारगेट मिला है, और स्टॉप लॉस उसके लिए लगभग 15 पॉइंट का ही फॉलो करना होगा। मतलब 1:1 टारगेट आपको यहाँ में आराम से मिल जाता है। और एक बात, फर्स्ट टारगेट तो 1:1 हुआ, और सेकंड जो टारगेट होता है वो हमारा जो हेड से लेके ये लाइन तक जितनी ये बॉडी है, मतलब यहाँ से देखिए, टॉप से कंसिडर करेंगे, ये टॉप से यहाँ तक इसकी जितनी हाइट है उतना ही नीचे टारगेट इसका रहता है। मतलब यहाँ पे 130 इसका लो है, और लगभग इसका हाई है यहाँ पे देखिए 153 का, या इस पे हाई है। मतलब नीचे की तरफ आपको 23 पॉइंट का टारगेट मिलना चाहिए, लेकिन पहले आपको जो प्रॉफिट बुक करना होता है वो जो इसका शोल्डर होता है उसकी जितनी हाइट रहेगी उतना ही इस पे नीचे आप प्रोजेक्ट करके देखिए, तो उतना हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है। फर्स्ट टारगेट के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करनी रहती है। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्राइस कहाँ से रिवर्स हो गई है, यहाँ 115 के आसपास आके फिर से 130 तक, मतलब 128 तक गया था। तो आप यहाँ तक क्या रुक सकते हैं फिर से कि 115 से 128 तक, और आपका जो सेकंड टारगेट है उसके लिए कहाँ तक रुकना है? 128 आने के बाद आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। इसके लिए आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी होती है। साइकोलॉजी के पॉइंट्स भी आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या है। ये हमारा हुआ बेरिश सेटअप। अब देखेंगे बुलिश सेटअप क्या है, मतलब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था उसके बिल्कुल ही अपोजिट ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। देखिए, प्राइस कौन सी भी हो वो हमें क्या चाहिए, डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए हमारी प्राइस। मतलब जो चार्ट बन रहा है वो डाउन ट्रेंड में ही आने वाला चाहिए। और ये बुलिश सेटअप है तो आपको कहाँ दिखाई देगा? कोई भी स्टॉक अगर बॉटम में है तो ये बुलिश सेटअप आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है ये। अब मान के चलिए अभी ये हमारा डाउन ट्रेंड था इसका, तो यहाँ से ये पैटर्न आ रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ से प्राइस नीचे आई है तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर का, फिर यहाँ नीचे आएगा, एक पिछला लो क्रॉस करेगा नीचे, और नीचे से फिर ऊपर
आएगा, कहाँ तक आएगा, जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसके आसपास आके ये फिर से रिवर्स लेगा और एक नीचे लो बना के फिर ऊपर आएगा। तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे हुआ हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपका देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा हेड है, ओके, और ये राइट के दोनों है वो हमारे शोल्डर है, फर्स्ट शोल्डर ये और ये सेकंड शोल्डर। जैसे आपको यहाँ पे पहले मैंने जो फिगर ड्रॉ की है इस पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं कर रहा है और यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। ये लेफ्ट शोल्डर है इसका और ये जो है ये राइट शोल्डर है, दो शोल्डर और ये इसका हेड है, ओके। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है, प्रीवियस जो स्विंग हाई दो रहेंगे हमारे उसको जब क्रॉस करेगा तब आपकी इसमें एंट्री बनती है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सिमिलर वे में प्रीवियस हाई जो रहेगा वो, या फिर जो प्रीवियस हेड है इसका मतलब टॉप है वहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए तो चार्ट पे हम एग्जांपल देखेंगे, ये बाटा इंडिया और बजाज फाइनेंस, इसके दो एग्जांपल्स में आपको ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये पिछला एग्जांपल है हमारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। अभी देखेंगे कि अगला हमारा कौन कौन सा था, बाटा और क्या था, बजाज फाइनेंस। ये दो एग्जांपल्स थे। तो पहले बाटा देखेंगे कि इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहाँ पे बन रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए अभी ये करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में ही आपको टेस्ट करिए, आप टेस्ट करिए कि आपको पता चलेगा कि ये कौन सा पैटर्न है और क्या कैसे काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था, यहाँ पे कोई आपको डेली में इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है क्या? आपको एक बहुत ही छोटा चार्ट करके देखना होगा, तब आप समझ में आए, आपको समझ में आएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो बन रहा है, प्राइस क्या हो रही है, प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही है, मतलब प्राइस नीचे 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 ही आती रही है, ओके। तो यहाँ पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आई, फिर से इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया, और यह नीचे आके यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है और इसने फिर से ऐसे रिवर्सल दिया, फिर से बाद में नीचे आया और नीचे आके ऊपर गया। देखिए ये हुआ हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, जैसे कि आप डेली में देख रहे हैं, याद रखना दोस्तों इसे। मतलब अभी देखिए ये एक शोल्डर और ये सेकंड शोल्डर, राइट और लेफ्ट, और ये जो है हमारा ये हेड बना है, ओके। अब टारगेट, फर्स्ट टारगेट कैसे निकालना था, मैंने कैसे बताया था कि जो हेड है, सॉरी, जो हमारी लाइन है उसके ऊपर से, मतलब वहां से जो शोल्डर की हाइट है, मतलब यहाँ पे काउंट कीजिए 1775 से लेके 1850, मतलब 75 का आपका ऊपर में टारगेट होना चाहिए। मतलब 1850 से ऊपर 75, मतलब 1925 का आपका फर्स्ट टारगेट, इसने ये अचीव किया है। अभी ये जो जाएगा ना, ये सेकंड टारगेट के लिए जाएगा, मतलब कहाँ पे जाना चाहिए इसे देखिए, 1850 से लेके ये जो बॉटम बना था 1650 तक, मतलब ऊपर में 200 पॉइंट्स और इसको जाना चाहिए, 1850, 1950 और 2050। मतलब इसका जो टारगेट रहेगा आने वाले समय में वो 2050 का इसका टारगेट रहेगा, मतलब यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या करेगा ये पैटर्न, प्रीवियस हाई के पास से ये लगभग रिवर्स आ सकता है। ऐसा नहीं कि ये वन वे जाएगा वहां तक, अभी ये क्या कर सकता है देखिए, ऐसे ऊपर जाके यहाँ पे ही कंसोलिडेट करेगा, और जो यहाँ का लो हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ का स्टॉप लॉस है, ये कट नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही कंसोलिडेट करते करते ये 2050 तक का टारगेट हिट कर देगा। आप इसमें वॉच रखिएगा, ये आपको टारगेट देगा ही। लेकिन ऐसा मत करना कि मैंने बोला है 2050 जाएगा तो आप इसमें अभी पोजीशन बना लो, यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है अभी। अगर आपको ये स्टॉक कहीं इसी आसपास मिलता है 1850 के आसपास, तब आप इसमें 1750 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बजाज फाइनेंस, इसमें भी आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। देखिए देखिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस में एक पिछले 2021 में पैटर्न बना था, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक नहीं था और ये अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था। अगर आपका स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको जो
स्टॉप लॉस रखना होगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना है अगर ये पैटर्न दिखाई देता है तो। ओके, याद रखिए छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, आपको इसमें ट्रेड करना होता है कब, जब ये अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड में चलते चलते ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना देता है, मतलब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तो। ओके, देखते हैं यहाँ पे कैसे बना। ये प्राइस यहाँ से एक बार रिजेक्शन दिया, इसने नीचे आया, तो यहाँ से आप ऊपर गया फिर नीचे, तो ऐसे ही हमें एक शोल्डर राइट लेफ्ट का शोल्डर ये राइट का शोल्डर, और जो हेड है यहाँ का हेड ऐसे बना था। ओके, तो इसने देखिए इसने टारगेट भी अच्छा अचीव किया था। देखिए यहाँ पे आप अगर यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्ट करेंगे, हम डायरेक्ट टोटल टारगेट देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इसे हम प्रोजेक्ट कर देंगे ऊपर में, तो यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट, हमारा टोटल टारगेट होता है। ओके, तो हमारा यहाँ तक का टारगेट इसमें अचीव किया था, ये था हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगला टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यहाँ पे देखिए पहले तो हम देखेंगे डबल टॉप। इट इज बेयरिश सेटअप एंड डेवलप्स व्हेन द प्राइस फॉर्मेशन फॉर्म्स टू consecutive tops of a similar height. The price moves up to a certain level, faces resistance and then move downwards. मतलब यहाँ पे देखिए हम ड्रॉ करके देखेंगे, प्राइस मूव्स अप टू अ सर्टेन लेवल, मतलब प्राइस नीचे से एक सर्टेन लेवल पर एक हाइट पर आएगी और वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी और वहां से ये प्राइस नीचे आएगी। ओके, तो नीचे आने के बाद एंड देन अगेन डिमांड केम्स, मतलब यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हो जाएंगे, प्रीवियस लो नीचे नहीं क्रॉस करेंगे और यहाँ से फिर से बायर आएंगे और एंड पुशेस प्राइस हायर एंड अगेन इट फेसेस रेजिस्टेंस एट द सेम हायर लेवल, मतलब नीचे से बायर ऊपर लेके आए इसको और इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, कहाँ तक, जो प्रीवियस हाई था वहां तक का इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से ही रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ जाता है। ओके, double top pattern is also known as M pattern because on the price chart formation of pattern looks like as M। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, प्राइस नीचे से ऊपर गया फिर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर से बायर इसमें एक्टिवेट हो गए और बायर ने वो प्राइस ऊपर लेके गए, लेकिन पिछला हाई क्रॉस नहीं करते हुए इसने वहां से ही रिजेक्शन देना स्टार्ट किया और वहां से नीचे आया। तो आपको ये पैटर्न कौन सा दिख रहा है, जब ये एम पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको मैं एक फिगर में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कट करते हैं। ओके, पहले प्राइस नीचे से ऊपर गई, ये पहला हाई हो गया, वहां से नीचे आने के बाद बायर फिर से एक्टिवेट हो गया और फिर से प्रीवियस हाई था वहां तक लेके गए, तो वहां से ही प्राइस नीचे आई, तो ये यम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यम पैटर्न में आपको सेल करना है दोस्तों, याद रखना डबल टॉप बनता है, मतलब दो टॉप बन के ये प्राइस नीचे आती है और यम पैटर्न टॉप में बन जाता है। तब आपको एंट्री कहाँ लेनी है, जो प्रीवियस स्विंग लो रहेगा ना उसके नीचे आपको एंट्री लेनी है, मतलब आपकी एंट्री इसके नीचे हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ का आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। ओके, तो चलिए चार्ट पे हम दो एग्जांपल्स देखेंगे, विप्रो एंड एलटीआई, ये दो एग्जांपल्स है जिसमें डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे देखिए विप्रो का एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई पहले, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर और फिर से अभी ये नीचे आई है। ओके, मतलब यहाँ पे आपको ये जो है प्रीवियस लो ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स आई है, नीचे आई है, तो ये था हमारा यम पैटर्न। देख अब इसके बाद देखेंगे डबल टॉप, सॉरी ये था हमारा डबल टॉप, इसके बाद देखेंगे डबल बॉटम। डबल बॉटम अभी देखेंगे, इट इज bullish setup and develops when the price formation forms two consecutive bottoms of a similar price level. The price fall down to a certain level। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक प्राइस है जो सर्टन लेवल पर आती है, ऊपर से नीचे तक आएगी, फाइंड सपोर्ट एंड देन मूव्स अप, यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेगी और यहाँ से ही ये बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। Then again price comes down and it takes support of previous low, then price go up resulting in breakout। पर यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ये देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे आएगी, एक नीचे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा,
और ऊपर से फिर ये कहीं रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा? जो प्रीवियस लो बनाया था यहाँ तक आके ये फिर से यहाँ से बायस एक्टिवेट होंगे और ये फिर ऊपर जाएगा। और जो हमारा बॉटम है यहाँ पे देखिए, पहला बॉटम था इसी लेवल के आसपास, ये सेकंड बॉटम बना, ये हुआ डबल बॉटम। और जब ये प्रीवियस हाई क्रॉस करता है ना, तो आपको एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट दिखाई देता है। डबल बॉटम को डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि आपको ये नीचे में बॉटम में यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देता है ऐसे, ये है डब्ल्यू पैटर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। जैसे अभी ड्रॉ किया था वैसे ही इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। इसके दो एग्जांपल्स है, डीवी स्लैब और आईआरएफसी। अभी आईआरएफसी में करंट में ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, आप देखेंगे चार्ट पे। फर्स्ट एग्जांपल है डीवी स्लैब, डब्ल्यू पैटर्न का है, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न मतलब ये डबल बॉटम का हमारा एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर से नीचे आई है, डाउन ट्रेंड में चल रहा था ये स्टॉक, और ये नीचे प्राइस आई है। और बॉटम ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा यहाँ, सॉरी डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। देखिए प्राइस पहले यहाँ से टॉप से नीचे आई, यहाँ से एक ऊपर रिवर्सल लिया, फिर नीचे आई, नीचे कहाँ तक आई? प्रीवियस स्विंग लो के पास, और यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया और ये ऊपर अभी गई है। तो यहाँ पे आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा, और ये हमारे दो नीचे के बॉटम, ये फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम, ये दो बॉटम अभी ये एक्टिवेट भी हुआ है। मतलब ये जो प्रीवियस हाई था, इसने इस प्रीवियस हाई को यहाँ पे क्रॉस किया है। अगर ये अभी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये प्राइस ऊपर ही जाएगा, और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस, ये जो प्रीवियस स्विंग लो होगा यहाँ का स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना होगा। तो और सिमिलर वे में आईआरएफसी हमारा है, तो उसमें भी ऐसे ही पैटर्न अभी बना है। यहाँ पे देखिए इस चार्ट में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है क्या? ये देखिए ये रिसेंट का चार्ट है, और ये अभी डाउन ट्रेंड में ही, डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते, साइडवेज ट्रेंड में। और ये जो यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, आवरली में भी देखेंगे, तो आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा। लेकिन हम ज्यादातर डेली चार्ट पे ही जो पैटर्न फॉर्मेशन होता है डेली चार्ट पे ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आया, ये देखिए यहाँ से, और नीचे से फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ से ही इसने रिवर्सल लिया और कहाँ तक आया? प्रीवियस लो था यहाँ तक आया, और ये डबल बॉटम बना के ऊपर गया है। ये दो बॉटम और ये पैटर्न फॉर्म हुआ है हमारा डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम को ही डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा 1:1 का टारगेट आराम से अचीव हुआ होगा। यहाँ से हम प्रोजेक्ट करके देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट, इतना टारगेट ऊपर में हम प्रोजेक्ट करेंगे। कितने दिनों में अचीव हुआ? देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 दिनों में ही आपको 1:1 का टारगेट अचीव हुआ है। ऐसे पैटर्न को आपको डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको अच्छे खासे टारगेट भी इसमें मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल। दोस्तों मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया है अलग तरह से ड्रॉ किया है, जैसे कि आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल दिखाई दे। मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता तो आपको मतलब अच्छे से नहीं दिखाई देता, मैंने सोचा कि आपको अच्छी क्लियरली दिखाई देगा और आपको ये दिमाग में बैठ सकता है। तो चार्ट फॉर्म होता है ना दोस्तों, तो देखिए प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे करके भी नीचे आ सकती है। ऐसा नहीं कि वन वे प्राइस जाएगी और ऐसे कप बनाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये प्राइस ऊपर नीचे करते 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 ऐसे पैटर्न फॉर्म करती है। ओके, तो और वैसे ही ऐसे सिमिलर वेज में नीचे से ऊपर आती है, तो आपका ये पैटर्न बन जाता है। देखिए अभी आपको ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी आंखों को दिख रहा है सामने वही हम पैटर्न अभी स्टडी कर रहे हैं। उसके एग्जांपल्स देखेंगे अभी। रिलायंस और बाटा ये दो हमारे एग्जांपल्स है जिसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। ठीक है, ये हमारा रिलायंस का चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देगा। देखिए अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट कप और ये दूसरा इसका हैंडल, ये हुआ हमारा कप एंड हैंडल। ओके,
तो इसने टारगेट भी अचीव किया। पहला जो टारगेट रहता है वो जो हैंडल की लेंथ होती है, हाइट होती है इसकी, इसके ऊपर ही हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। और सेकंड टारगेट जितनी कप की हाइट रहेगी उतना हमारा सेकंड टारगेट। वैसे ही सिमिलर वेज में दूसरा एक एग्जांपल है बाटा इंडिया। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए करके रखा है शायद, तो हाँ ओके, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्राइस ऐसे वन वे में कर्व शेप नहीं बनाती, ऐसे ऊपर नीचे करते करते ये शेप बनाती है। आपको सिर्फ नजरिया ऐसे छोटा चार्ट करके देखना है तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टारगेट कितना रहेगा इसका, ये जो हैंडल है इसकी हाइट यहाँ पे ऊपर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये था हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का। ओके, और सेकंड टारगेट जो रहता है ये जो कप की हाइट जितनी रहेगी ना उतना हमारा सेकंड टारगेट। और कहाँ से प्रोजेक्ट करना है, जहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है वहां से हमें प्रोजेक्ट करना है। मतलब देखिए जितना इसका टारगेट था ना उसी के आसपास से ये प्राइस नीचे आया, मतलब अपना टारगेट डन हुआ। तो जिन लोगों ने ये कप एंड हैंडल पैटर्न देखा था तो उन्होंने किसों के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू किया और वहां से ही प्राइस नीचे आया। मतलब यहाँ से आपको समझना चाहिए बहुत बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न हो, डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो या हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, ऐसे अलग अलग पैटर्न से वो खुद वो अपने चार्ट पैटर्न्स पे दिखाई देंगे तो उसमें एंट्री लेते हैं और उसी के जो टारगेट रहते हैं उन्हीं उसी के आसपास अपने सेलिंग लेवल पोस्ट करके रखते हैं। मतलब एक पोजीशन को वो वहां पे एग्जिट कर देंगे और वहां से आपको प्राइस में रिजेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों जब ये पैटर्न्स लाइव मार्केट में बनते हैं तब हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका एक स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि लाइव मार्केट में कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं और आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो तो आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हो। हम वहाँ पे अपने लेवल्स बता देते हैं कि चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन से ही हम आपको लेवल्स पोस्ट करते हैं। हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में चार्ट पैटर्न कौन कौन से फॉर्म होते हैं या बैंक निफ्टी में भी कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं वो भी हम लाइव मार्केट में पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दिखाई देता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम कौन कौन से या कैसे तरीके के पैटर्न्स वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये हमारा आर्ट ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग नाम का टेलीग्राम का चैनल है, आप सर्च करके भी इसमें ज्वाइन हो सकते हो। आर्ट ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग ऐसे सर्च कीजिए और ये आपको लोगो दिखाई देगा आर्ट ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग का, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हम लाइव मार्केट में कौन कौन से अपडेट देते हैं। यहाँ पे देखना कि जैसे कि बैंक निफ्टी ने पैटर्न फॉर्म किया था, ये ट्रायंगुलर पैटर्न है। अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, हमने अभी तक सिर्फ 3 पैटर्न्स स्टडी किए हैं। अगली वीडियो में हम और भी पैटर्न स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन था और इसने ब्रेकआउट दिया था। अभी ब्रेकआउट देने से पहले हमने इसको अपडेट कैसे किया था, देखिए मैंने 12:55 पे इसको अपडेट किया था कि एक कहाँ से कहाँ तक गया। तो इससे पहले भी मैंने एक अपडेट किया था, ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो और कहाँ पे लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है यहाँ पे भी मैंने आपको ये पोस्ट किया था, आप देख सकते हो। जिस साइड ब्रेक करेगा वहां आपको ट्रेड लेना है, ऐसे मैंने बताया था। ये पैटर्न है कि ऐसा है कि दोनों तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। ये देखिए पहले सिर्फ 11:15 के आसपास मैंने आपको ये पोस्ट किया था और लगभग 11:29 मतलब 11:30 को ही आपको ये पैटर्न फिर से पोस्ट किया था, इसलिए क्योंकि अभी ये ऊपर की साइड में ब्रेक कर सकता है, इसके लिए मैंने ऊपर ये और नीचे की दोनों तरफ की लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, ऐसे हर रोज हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे अपडेट देते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो सकते हो या फिर आप सर्च कीजिए आर्ट ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग करके, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बाटा का भी कॉल दिया था, आप इसमें देखिए कि चार्ट पैटर्न कौन से बना था। ऐसे हम हर रोज बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो
उसके अपडेट्स हमेशा आपके लिए पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ही आपके पास ये नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तब आपको अपडेट्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।